आज ही हमने फिर एक भक्त का चरित्र पढ़ा, इतना सुंदर, इतना प्यारा कि कैसे डूबती नैया को ठाकुर जी भक्त के किनारे लगा देते हैं। एक भगवान के भक्त हुए इंदौर नगर में, मध्य प्रदेश में। स्वर्णकार थे, उनका नाम था त्रिलोकी। सुनहार का काम करते थे। तो इनका नियम था कि ये नित्य साधु सेवा करते थे, नित्य संतों को भोजन पवाते थे, उनकी सेवा किया करते थे। और जो भी संत आता तो संत तो कहते, एक संत बोला भैया तुम गीता पढ़ा करो। तो त्रिलोकी बोला महाराज जी पढ़े लिखे नहीं है हम इतने कि गीता जितना ज्ञान हमको समझ आ सके, कोई सादा सिंपल सी बात बता दो। तो बोले रामायण पढ़ लिया करो, रामचरितमानस में तो चौपाई है, संस्कृत भी नहीं है। तो बोला कि हम ग्रंथ भी पढ़ेंगे तो फिर ये काम काज कौन संभालेगा, इसलिए कोई एक हमको ऐसी चौपाई बता दो जो हम जीवन में अपना ले और उससे हमारा काम बन जाए। तो साधु जी बोले कि ठीक है भैया, एक दोहा तुम्हें बता देंगे, पर वो दोहा फिर बस सुनना या पढ़ना नहीं है, वो जीवन में उतारना। बोले ठीक है बताइए। तो संतों ने कहा कि एक दोहा है, सत्य वचन अरु दीनता पर तिये मात समान, इतने में जो ना मिले तो तुलसीदास जवान। बोले ये दोहा है, इसको याद कर लो। अब उसने याद तो कर लिया त्रिलोकी ने, पर इस दोहे का पहला ही शब्द क्या है? सत्य वचन अरु दीनता। पहला ही शब्द है सत्य वचन। अब तुरंत इनके मन में आया, बोला हम तो भैया ऐसा धंधा करते हैं जिसमें सत्य तो है ही नहीं। धंधे में तो अब जो बिजनेस करते हैं, काम काज करते हैं, उनसे पूछो तो बोले अरे महाराज जी कैसी बात करो, धंधा में थोड़ा इधर उधर नहीं करेंगे तो बचेगा क्या। अब 5 रुपया की चीज 5 रुपया में बेचेंगे तो हमको क्या बचेगा। तो सत्य वचन और दीनता, दीनता कब आती है? जब जीवन में कुछ नहीं होता ना, आदमी के पास बहुत धन हो तो दीनता नहीं रहती, क्योंकि उसके भीतर अभिमान आ जाता है। तो बोले इसके लिए सबसे पहले हमको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमको अपना काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो झूठ बोलते हैं। और गरीबी दीनता कैसे आएगी? बोले हम काम तो करेंगे, सुनार का काम करेंगे, लेकिन कुछ भी ज्यादा नहीं, बस इतना जिसमें साधु सेवा हो सके। और कोई भी सोने की चीज नहीं बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? हम कोई भी महिला होगी ना, उसका श्रृंगार बनाएंगे, अगर कान का, नाक का, गले का, तो फिर दृष्टि जाएगी। हम दृष्टि डालेंगे नहीं, सिर्फ चरणों में जो वो पैरों में जो चांदी का पहनते ना बिछिया, सिर्फ वो बनाएंगे, जिससे हमारे थोड़ा बहुत संत सेवा हो जाए और चरणों तक की दृष्टि जाए। और वो चरणों में हम ये भाव रखेंगे कि हमारी आराध्या माता जो लक्ष्मी है उनके चरण, ऐसा भाव रख करके हम सेवा करेंगे। और कहीं किसी व्यवहार में नहीं जाएंगे, किसी के संसार में नहीं जाएंगे, क्योंकि संसार में जाएंगे यहाँ की वहां बात होती है, इधर की उधर होती है, तो वहां भी नहीं जाएंगे। तो सब रिश्ते नाते सब तोड़ करके ये सिर्फ एक छोटा सा काम बिछिया बनाने का, और वो भजन करते। अब कोई मान लो बुआ के यहाँ कुछ हो गया, न्योता दिया वहां नहीं गए, चाचा के यहाँ कुछ हो गया वहां नहीं गए, तो सारे जो रिश्तेदार सब इनसे चिढ़ने लगे, पड़ोसी चिढ़ने लगे, आसपास के सुनार चिढ़ने लगे, बड़ा घमंडी हो गया। कई बार ना भक्त देखने में अभिमानी लगता है। हमने खुद देखा है आंखों से, कई भक्त ऐसे वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, पर वो जानबूझ के नहीं, घमंड में नहीं करते, वो किसी और दुनिया में बिजी रहते हैं, उनका ध्यान कहीं और रहेगा। वो किसी के पास से भी जाएंगे ना तो राधे राधे भी नहीं बोलेंगे, सामने वाला देख के बोलेगा बड़ा घमंडी है, पर वो घमंड नहीं होता उनका, उनको याद ही नहीं है तुम कौन हो, कितने बड़े हो, कितने वीआईपी हो, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। भक्त किसी और दुनिया में खोया हुआ होता है। तो सब रिश्तेदार चिढ़ने लग गए। अब कथा यूं आई कि इंदौर के जो राजा थे, उनके राजकुमार की शादी थी, तो ब्याह के लिए कुछ गहने बनवाने थे। तो राजा ने सारे सुनारों को बुलाया, सब गए, त्रिलोकी नहीं गया, लेकिन बाकी सब गए। सब गए तो राजा ने कहा कि हमको अपने बहू के लिए बड़ा सुंदर 2 किलो
सोने का स्वर्ण अलंकार बनाना है, और बताओ तुम सब में सबसे बढ़िया अलंकार श्रृंगार कौन बना सकता। तो सब ने मिलकर के एक पैंठ बना ली है, एक गुट बना लिया। भक्तों के खिलाफ ना ये सारी दुनिया एकजुट बना के, ग्रुप बना के खड़ी हो जाती है कि अब इसको फंसाओ। तो सबरे सुनार इकट्ठे हो गए, बोले महाराज हम बताएं, सबसे बढ़िया श्रृंगार तो हमारे जो अध्यक्ष हैं त्रिलोकीनाथ जी वो बनाते हैं। इन्होंने सोचा कि उसको कुछ बनाना आता नहीं है, यहाँ भेज देंगे, फंस जाएगा, बना पाएगा नहीं, राजा दंड देगा, दंड में ही मर जाएगा। बोले हमारे अध्यक्ष हैं त्रिलोकी जी, वो बनाते। राजा ने कहा ठीक है, सिपाहियों को बोले जाओ न्योता लेकर के उसको लेकर के आओ। तो अगले दिन सिपाही त्रिलोकीनाथ के घर गए। अब जैसे सिपाही को आता देखा तो त्रिलोकी डरा कि घर में सिपाही क्यों आ रहे हैं। बोले राजा के सिपाही तो घर में भैया दो ही वजह से आते, या तो कोई अपराध किया हो तो उसको ले जाने आते, या किसी के मन में कोई धन की चाह तो वो राजा के घर जाता है। हमारे पास तो दोनों ही नहीं है, ना तो हमें कोई चाह राजा से और ना हमने कोई अपराध किया। सिपाही बोले चुपचाप चलो हमारे साथ, राजा जी ने आदेश दिया, तुम्हें बुलाया गया। तो राजा चुपचाप राजा के यहाँ ये त्रिलोकी गया। राजा जी बोले आओ आओ अध्यक्ष साहब पधारो। अब ये देख कहाँ के अध्यक्ष हैं, हम कौन बता दिया इनको अध्यक्ष। बोले हमने सुना है बड़ा अच्छा अलंकार श्रृंगार बनाना आता है तुम्हें, लो 2 सेर सोना मंगवाए। बोलो दे दो, अभी कुछ ही दिन में हमारे बेटा की बहू आने वाली है, उसके लिए बढ़िया बढ़िया श्रृंगार बना दो। अब ये खड़ा खड़ा कांपे। बोले महाराज नहीं नहीं, आपको ये कौन कौन बोल दिया ऐसे झूठ बूठ, हमने ऐसा कुछ, हमको कुछ भी, हमको तो चरण के ऊपर हमने कभी कुछ देखा ही नहीं, श्रृंगार क्या होता। राजा बोलो झूठ मत बोलो, हमारे राजकुमार के राजबहू के लिए इतना बढ़िया श्रृंगार बनाओ, इतना बढ़िया श्रृंगार बनाओ जो सब देखते रह जाओ, और ज्यादा जुबान नहीं चलाना। हम जानते हैं तुम जब इतने सारे सुनहारों ने तुम्हारा नाम लिया है तो जरूर तुम कोई अच्छे ही कारीगर होगे। अब बेचारा लेकर के 2 सेर सोना घर आ गया। पत्नी आई, इनकी पत्नी का नाम तारनी देवी था। तारनी देवी ने कहा कि पोटली में क्या लायो। बोले अपनी मौत बांध के लाया हूं। बोले मौत कैसे बांध के लायो। बोले श्रृंगार आभूषण बनाने हमें आते नहीं, तो नहीं बनाए तो राजा मारेगा, और चलो हमें नहीं आते, मान लो कोई कारीगर को हम बुला लें तो बनवाई देनी पड़ेगी, बनवाई के लिए हमारे पास पैसा उनको देने को नहीं है, तो वो हमें मारेंगे। तो दोनों तरफ से, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मरना तो हमारा लिखाई है। पर चलो जब मरना ही लिखा है तो एक काम करते हैं, भगवान में बड़ी श्रद्धा थी, उज्जैन नजदीक पड़ता है इंदौर से, तो बोले हम जरा एक बार दर्शन कराते हैं, भगवान जो आज्ञा करेंगे फिर वो करेंगे। तो 2 सेर सोना लेके दर्शन करने उज्जैन चले गए। अब देखो भक्त का पागलपन, देखो कैसे बावरे होते हैं भगवान के भक्त। 2 सेर सोना लेकर के आ गए उज्जैन में। उज्जैन में आए, बहुत सारे साधु संत वहां बैठे हुए थे। एक सेठ जी बैठे थे, पर्ची काट रहे थे। बोले किसकी पर्ची काट रहे हो। बोले ये साधु सेवा, यहाँ साधु सेवा लिखवा दो, जिसको जो जो देना है उसके नाम की पर्ची कट जाती है। और उस राही ने का मन क्या काम किया। बोले मरता क्या नहीं करता, मरना तो है ही, क्यों ना संतों को भोजन पवा के मरे। बोले क्या देना है दक्षिणा में। बोले 2 किलो सोना देना है। 2 किलो राजा का सोना ला करके बोले ये साधु सेवा में लगा दो, ये सब संतों के भोजन प्रसादी में लगा दो। बोला पर्ची काटे। बोले ना ना पर्ची की जरूरत नहीं, गुप्त दान, कोई कुछ हमको इसके बदले में नाम वाम कुछ नहीं चाहिए। बोले पक्का। बोले नहीं। अब साधु बैठ गए। साधु बैठे। अब जब साधु बैठते ना तो फिर यजमान की जय बोलते। बोले भाई कौन यजमान ने भोजन कराया। तो सबने पूछा सेठ जी जो पर्ची काटे। बोले बताइए जी कौन यजमान का नाम। बोले कोई नाम नहीं है यजमान का। बोले कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो बोले एक काम करो लक्ष्मी नारायण की जय बोल दो, आज के यजमान वही है। तो सबने जोरदार जयकार लगाया, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो वहां लक्ष्मी नारायण भगवान के घंटी बज गई कि भैया कोई हमारे नाम का जयकारा बोला, किसी ने हमारे नाम की पर्ची कटवा दी। यजमान कौन है आज। लक्ष्मी नारायण भगवान। अब वहां तो जयकारा लग गया, त्रिलोकी बेचारे कांपते कांपते
घर आए। तारनी देवी ने पूछा, अच्छा ये उज्जैन तारनी को ये कह के गए थे कि हम सोना गलवाने जा रहे हैं, तो तारनी ने आते हुए पूछा कि सोना गल गया? तो हंस के बोले हाँ गल गया, और अच्छी जगह सही सांचों में ढल गया, जहां जाना था वहीं ढल गया, जहां इसकी असली जगह थी उन संतों के चरणों में पहुंच गया। अब ये तो जानते थे कि अब हमारे मरना निश्चित है, अब हमारे राजा जो है हमें छोड़ेगा नहीं। तो तारनी देवी को कहा हम जंगल में किसी काम से जा रहे हैं, देवी राजा के सिपाही आए तो बस उनसे इतना कह देना कि ब्याह वाले दिन अपने आप त्रिलोकी जी पहुंच जाएंगे आभूषण लेकर के, बस इतना कह देना और ज्यादा कुछ नहीं। अब ये कह के जंगल में निकल गए और जंगल में जाकर के हाथ में कीर्तन करताल लेके ठाकुर जी के सामने बैठे बैठे रो रहे, बोले प्रभु अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, मरना ही है, कीर्तन करते करते हमें पता कभी भी राजा के सिपाही आएंगे हमें मारेंगे। इधर कीर्तन चल रहा है, उधर वहां अपरा तपरी चालू हो गई, बोले त्रिलोकी नहीं आया, राजा के सिपाहियों को भेजा, घर आए तारनी देवी से पूछा कहाँ है, बोले हमको कुछ नहीं पता, आभूषण बन गए, आ जाएंगे, जब ब्याह होगा उस दिन पहुंच जाएंगे। अब भैया ऐसे करते करते ब्याह का समय भी नजदीक आ गया। 2 दिन तक वहीं जंगल में बैठे रहे त्रिलोकीनाथ, वहीं बैठे बैठे भूखे प्यासे ठाकुर जी को बस प्रणाम कर रहे, प्रभु अब हम क्या करें। इधर कीर्तन चल रहा है और उधर आज श्री वैकुंठपति नाथ लक्ष्मीपति नाथ ने देखा, लक्ष्मी जी ने देखा कि आज ठाकुर जी का मुंह उतरा हुआ है। पूछा कि प्रभु क्या हुआ, आज फिर किसी भक्त पे फेरा पड़ गया था क्या कुछ? ठाकुर जी बोले क्या बताएं, हमारे भक्तों पे तो रोज कुछ ना कुछ फेरा पड़ता ही रहता है, तलवार पे ही चलते रहते हैं ये हमेशा। क्यों? क्योंकि कर्तव्य निभाना इनको आता नहीं, सब कर्तव्य हमें ही निभाने पड़ते जा करके। बोले आज क्या हुआ? बोले आज आभूषणों का प्रबंध करना है, हमें आभूषणों का प्रबंध करना है। तो लक्ष्मी जी ने बोला अरे प्रभु कैसी बात करते हो, ये हमारे आभूषण किस दिन काम आएंगे, ये इसी दिन के लिए तो हमने रख रखे हैं कि आप, हमको पता है कब आपका कौन सा भक्त, जैसे घर की जो महिला होती है ना, माताएं बहनों का स्वभाव होता है, पति 5,000 रुपया दे बाजार से सामान ले आओ, तो वो आके कहेंगी 5,000 रुपया का सामान ले आई, पर उसमें से लाएंगी 4,000 का ही, 1,000 रखेंगी, मतलब छुपा के नहीं, सेविंग में रखेंगी, फिर 1,500 रखती चुपचाप रखती जाएंगी। फिर जब अचानक घर में जरूरत पड़ेगी ना कि अब पति भाग रहे घूम रहे, भैया कहीं से उधारी चाहिए, फिर अपनी पेटी में से निकाल करके लाएंगी, बोले लो ये लो 2 लाख रुपया। वो पूछेंगे तू कहाँ से लाई? बोले सब्जियों में से बचाया था, आलू बैंगन में से काट काट के बचाया था। ऐसी कितनी मैयाओं का तो जब वो इनकी सच्चाई घटना तब उद्घाटित हुई जब मोदी जी ने नोट बंद करे थे, तो अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं नोट बदलने के अलावा। तब सब निकाल के जेबों में से, यहाँ से वहां से, जहां जहां वो रखती है वहां से निकाल के लाती। तो लक्ष्मी जी बोलती है प्रभु नारायण से कि हे नाथ ये आभूषण ले जाओ। तो लक्ष्मी के भूषण लिए लक्ष्मीपति निज हाथ, भक्त त्रिलोकी को धरो भेष त्रिलोकी नाथ। यहां तक कि तोपे भेज दी कि इसका घर तोड़वा दो, एक इसके घर पे तोप डाल दो और एक इसकी, क्योंकि ये तो आ नहीं रहा, इसकी पत्नी पे एक तोप दाग दो, दोनों को खत्म कर दो, तब आएगा ये लौट करके। कहां छुपा बैठा है, और वो अपने जंगल में कीर्तन, हे नाथ सीताराम राधे श्याम। तैयारी पूरी हो चुकी थी। उसी समय दरबार का दरवाजा खुला, सबने देखा सामने त्रिलोकी आ रहा है और हाथ में पूरी एक झोली लेकर के आ रहा है। झोली में क्या है? राजा ने कहा क्या लेकर के आया और क्यों, कहां छुप गया था? बोले छुपे नहीं थे, आभूषण बना रहे थे एकांत में, बड़े गंभीरता से। ऐसे ही थोड़ी राज दरबार में आभूषण जाने, तो बड़ी गंभीरता से बना रहे थे, कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए। और त्रिलोकीनाथ ने आकर के अपना पिटारा खोला और महाराज जैसे पिटारा खोला, आंखें चौंधी आ गई आभूषण देख करके। राजा कहता हमने 2 सेर सोना और इसमें इतने महंगे महंगे हीरे माणिक पन्ना, ये सब कहां से लगा लिए तुमने?
त्रिलोकीनाथ बोला तुम क्या है कैसे ये सब मत गिनो, तुमको आभूषण चाहिए ना, हम बना करके बढ़िया आभूषण लेकर के आए, लो अपना चकाचक ब्याह करो। और अपनी बहू को ब्याह भी ऐसा वैसा नहीं किया महाराज, जहां जिसको जरूरत बारात आई थी तो जिसको जहां जिस वस्तु की जरूरत पड़ी त्रिलोकीनाथ सबकी सेवा करते घूम रहे, किसी को पान का बीड़ा खिला रहे, किसी को गले में माला पहना रहे। राजा देख करके खुश हो गया, आहा वाह क्या अद्भुत, इसके लिए एक संगमरमर का महल बना दिया जाए। और त्रिलोकीनाथ बेचारे को कुछ पता ही नहीं, वो जंगल में हाथ जोड़े बैठे, प्रभु हमें बचा लो, प्रभु हमारी रक्षा कर लो, आज हमारा अंतिम दिन है। तो वो जब अंतिम दिन में अब कोई रास्ता दिखा नहीं, लौट करके जब वापस आए, वापस जब आकर के देखा, पत्नी से पूछा, पत्नी सामने खड़ी है, देख करके त्रिलोकी को खूब आनंदित हो जाती है, खूब प्रसन्न हो जाती है। और तब त्रिलोकीनाथ सामने, त्रिलोकी समझ नहीं पा रहे कि ये सब क्या हुआ, ये महल, ये सब चीज ये कहां से बनी। तो कह रहे हैं, कर गए कान्हा बड़ो कृपालु, कृपालुता को दीन दयालु को भाव ही बढ़ा गए। स्वयं श्री त्रिलोकीनाथ आकर के यहाँ हमारे काम बना गए। धन्य वह वधु विधु बबनी श्रृंगार, जाके जगत जननी को जगदीश चढ़ा गए। आज वो पुत्र वधु धन्य हो गई, जिसके गले में आभूषण पड़े तो किसके, साक्षात माता लक्ष्मी के, साक्षात भगवान नारायण के। बाद में राजा को भी पता लगा कि त्रिलोकी नहीं आया था मेरा श्रृंगार बहू का बनाने के लिए, साक्षात त्रिलोकी नाथ पधारे थे। राजा भक्त बन गया भगवान का, बावरा हो गया, त्रिलोकी के पांव पकड़ लिए, धन्य है भैया जो तुम्हारे कारज को पूरा करने के लिए साक्षात ठाकुर जी ने आकर के सुनहार का काम किया, श्रृंगार का काम किया, धन्य हो तुम। सत्य वचन और दीनता परतिये मात समान, इस दोहे को त्रिलोकी ने बस सुना नहीं बल्कि अपने हृदय में उतार लिया। और उसके फलस्वरूप देखो ठाकुर जी ने कैसे आकर के इस त्रिलोकी के सारे भार उतार दिए। ऐसे भैया भक्त वत्सल भगवान की एक आध नहीं, ऐसी गिनती गिनोगे ना तो गिन नहीं पाओ। मैया